हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब वर्ड में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो टास्क चेंजर एक ऐप होती है उसके बारे में। देखिए, प्ले स्टोर पे आपने सर्च किया होगा कई बार टास्क चेंजर या टास्क बार ऐप, तो आपको एक ये ऐप दिखाई देती होगी। देखिए, इसका काम अलग है, मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला। ये तो इसलिए बता रहा हूँ कि एक इस तरह की होती है ऐप, और जो मैं बताने वाला हूँ उसका काम थोड़ा डिफरेंट है। इसका काम है कि ये फ़ोन के कोने में एक ऐसा बटन दे देगी और ऐसे पॉपअप खुलेगा, उसमें कई सारी ऐप होंगी। बस ये थोड़ा शॉर्ट तरीका होता है ऐप्स तक पहुँचने का। ये तो है अलग तरीके की, ठीक है। अब जो मैं ऐप बताने वाला हूँ, पहले उसके बिना, उस ऐप के बिना फ़ोन में क्या फ़र्क होता है और उसके साथ क्या फ़र्क होता है वो देख लेते हैं। अभी इंस्टॉल नहीं है वो मेरे फ़ोन में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, वो है एक तरीके से जो रीसेंट ऐप हम खोलते हैं इस साइड या इस साइड, जैसे सेटिंग, फ़ोन की सेटिंग के हिसाब से वो बटन आता है जो रीसेंट ऐप दिखाता है। इस तरह से ये आती है ना, जितनी भी हम चला रहे हैं रिसेंट में वो सारी आ जाती हैं। तो देखिए, अब उस ऐप के बिना क्या हो रहा है, जब मैंने ये क्रोम ओपन कर लिया और मैं डायरेक्ट रीसेंट ऐप का बटन दबा रहा हूँ तो इस तरह से ओपन हो रहा है, ठीक है। और चेंज क्या आ रहा है कि जो बैकग्राउंड में है, ये बाकी का जो क्षेत्र बचा हुआ है, इसमें ये क्या दिखा रहा है, मेरी होम स्क्रीन दिखा रहा है। अब उस ऐप के साथ क्या होगा वो चेंज भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, एक थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा कि जैसे इसमें क्या है, ये ऐप्स को इस तरह से दिखा रहा है। ये जो क्यू बना रहा है वो ऊपर से नीचे बना रहा है। ये पहली पहली ये, फिर ये, नेक्स्ट ऐसे बनेंगी। उसमें कैसे बनती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। वो आप, मैं कम डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ सर्च करके मैं आपको बता देता हूँ। आपको सर्च क्या करना है, टास्क चेंजर ऐप, ये लिखना है आपको सर्च बार में। और जो भी ऐप आए, जो भी वेबसाइट आए, ये पहली वेबसाइट है, इसी से आप ओपन कर लेना। तो ये जब ओपन हो जाए तो यहाँ पे ये सारी सेम ही हैं, ठीक है। वैसे अधिकतर ये सैमसंग फ़ोनों में काम करती है ये जो ऐप है। तो अगर किसी और फ़ोन में काम ना करे तो आप कमेंट बॉक्स में अब कहने मत लग जाना कि यार ये ऐप काम नहीं कर रही। मतलब 90% चांसेस सैमसंग में ही काम करने के होते हैं, बाकी फ़ोनों में मैंने ट्राई नहीं किया है। आप डाउनलोड करके देख लेना। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंस्टॉल होते ही बस आपको कुछ नहीं करना, अपने आप वो टास्क बार जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास ये डाउनलोड है, तो मैं उसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ मेरी ऐप्स में, ओ सॉरी, ये देखिए इंस्टॉल हो रही है। और इंस्टॉल होने के बाद कोई भी सेटिंग नहीं करी, मैंने डन किया, ठीक है। और अब चेंज देखें, मैं रीसेंट ऐप वाले बटन को दबा रहा हूँ, ये मैंने दबाया। अब देखिए, पहला चेंज तो ये है कि जो क्यू बन रही थी उसमें किस तरह से बन रही थी, एक सेकेंड, उसमें बन रही थी ऊपर फिर नीचे ऐसे, और इसके अंदर ऐसे बन रही है। पहली इधर आएगी, दूसरी इधर, फिर तीसरी इस तरह से बन रही हैं। पहला चेंज तो ये है, मतलब ये थोड़ा सा लुक में चेंज हो गया। दूसरा काम क्या है, क्या है इसका मेन काम जो है, जो आप, हमको फ़ायदा होगा कभी कभी। जैसे मैंने एक क्रोम खोल रखा है, मैं चाहता हूँ कि क्रोम जो है बैकग्राउंड प्रोसेस में ना जाके, बैकग्राउंड प्रोसेस में कई बार क्या होता है, ऐप बैकग्राउंड प्रोसेस में चली जाती है और जो हमारा पेज खुला हुआ होता है ना, वो बंद हो जाता है कई बार, ठीक है। जैसे हम पावर सेविंग मोड कई बार लगा रख के रखते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जब हम ऐप को इस तरह से बंद कर देते हैं तो जो हम पेज खोल के रखते हैं वो बंद हो जाता है। तो ऐसा हम नहीं चाहते, कई बार पावर सेविंग मोड भी ऑन रहे और हम इस ऐप को बैकग्राउंड में ना ले जाके दूसरी ऐप को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसमें ये फ़ायदा देगा। तो क्रोम ओपन रख के मैं अब रीसेंट ऐप के बटन को दबा रहा हूँ। तो अब चेंज देखो, पहले बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में मेरी होम स्क्रीन दिखाई दे रही थी, ठीक है, बचा हुआ जो बैकग्राउंड था उसमें। अब ये क्रोम ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस एरिया में वो रिसेंट ऐप आ रही थी, और ये जो बचा हुआ एरिया होगा ना, उसमें ये क्रोम ही दिखाई देगा। ये देखिए मैंने दबाया, ये देखिए
ठीक है, ऊपर नीचे जो बचा हुआ एरिया है। तो इसमें ये इसका मतलब क्या है कि ये बैकग्राउंड में नहीं गई है क्रोम। इससे हम जैसे अब ये है माई फाइल्स वाला जो है, अब यहाँ पे सपोज करो मेरे को कोई डिटेल थी वो देखनी है, अब मैं यहाँ से देख लूँगा और वापस से इस क्रोम को ओपन कर लूँगा, इससे ये बैकग्राउंड में भी नहीं गई। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है इस ऐप का। पसंद आए तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब मैं तो इसको हमेशा ही डाउनलोड करके रखता हूँ क्योंकि बहुत फ़ायदा मिलता है मेरे को इससे, कई कई बार बहुत यूज़ में आती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कितनी यूज़फुल रही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।